डिस्कस किया सी व्हीटस्टोन ब्रिज, फिर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशंस के बारे डिस्कस किया सी, और फिर अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड नहीं है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किस तरह फाइंड आउट करनी है ना, उसके बारे डिस्कस किया सी। अज बेटा असी प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसका मैं नाम लिखा मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है, जिसकी हेल्प के नाल असी कोई भी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, हुण जो बेटा मीटर ब्रिज है या स्लाइड वायर ब्रिज है, ये एक अपरेटस है। अपरेटस है जी, जो व्हीटस्टोन ब्रिज दे बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसीपल के बेस्ड है, वर्क करता है। तो जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। हुण ये जिहड़ा अपरेटस है मीटर ब्रिज या स्लाइड वायर ब्रिज, ये एक्चुअली तुसी लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकल क्लासेस दे विच टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस as well as to find the resistivity of a wire। हुण देखो बेटा, क्योंकि हाले थोड़े प्रैक्टिकल्स स्टार्ट नहीं हुए है, स्कूल बंद है, तो जो स्कूल स्टार्ट होंगे प्रैक्टिकल्स होंगे तो उन्होंने मीटर ब्रिज भी जो है अपरेटस तुहानू यूज करना दसिया जाएगा कि किस तरह यूज करना, देखने को कितना दा। हुण ये जो मीटर ब्रिज वाला कंसैप्ट है, स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज का कंसैप्ट है, इनू समझने तो पहला देखो बेटा, अगर मान लो थोड़े कोल एक वायर है, अगर तुसी उस वायर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेने हैं तो तुसी उस वायर की रेजिस्टिविटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए की करना पड़ेगा, उस वायर की रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने तो बाद उस वायर की मीटर स्केल के नाल लेंथ नोट कर लो, और उस वायर की स्क्रू गेज के नाल थिकनेस मीन्स डायामीटर नोट कर लो। तो अगर तुसी मीटर स्केल के नाल वायर की लेंथ नोट कर ली, स्क्रू गेज के नाल तुसी उस वायर की थिकनेस मीन्स डायामीटर नोट कर लिया, डायामीटर का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी निकल आएगा। तो लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकलन का मतलब है तुसी फार्मूला यूज कर सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L बाय A। तो L मीटर स्केल नाल नोट कर ली है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्क्रू गेज की हेल्प के नाल नोट किया गया, और रेजिस्टेंस मीटर ब्रिज की हेल्प के नाल नोट कर ली। तो रेजिस्टिविटी जिसका दूसरा नाम स्पैसिफिक रेजिस्टेंस है, वो भी तुसी फाइंड आउट कर सकते। तो इस तरीके नाल तुसी किसी भी वायर की रेजिस्टेंस, स्पैसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टिविटी फाइंड आउट कर सकते। नाउ हुण आपां बेटा इहदी गल करनी है ना, वो है मीटर ब्रिज जो अपरेटस है, देखने को कितना दा नजर आता। तो एक्चुअली मीटर ब्रिज जो है वो बनया होया एक बेटा वुडन बोर्ड है, वुडन बोर्ड है। इस वुडन बोर्ड के ऊपर कॉपर स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, ये कॉपर दी स्ट्रिप्स है, और आ लेफ्ट गैप है, आ राइट गैप है, और आ जिहड़ा बिगर गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए आ
1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस है, थिकनेस यूनिफॉर्म है, मतलब ये वायर हर जगह तो इको जी मोटी है, ये नहीं कि तो मोटी कि तो पतली, यूनिफॉर्म थिकनेस की वायर है 1 मीटर लॉन्ग। तो क्योंकि इस अपरेटस का प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज है और ये असी वायर यूज करते हैं 1 मीटर लॉन्ग, इस करके इनू मीटर ब्रिज बोलते हैं। और ये जी रेड कलर की मैं जान के शो की है वायर, ये 1 मीटर लॉन्ग वायर है, यूनिफॉर्म थिकनेस की है और बनी कादी हुई है अलॉय की। अलॉय की खासियत थानू दसिया सी कि जिन्ने भी अलॉयज है ना, जिदा कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, तो इन्हां दे नाल असी स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस क्यों बनाने हैं, क्योंकि एक तो अलॉयज की रेजिस्टिविटी ज़्यादा वा और दूसरा टेंपरेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी नेगलीजिबली स्मॉल है, आलमोस्ट जीरो ही है। इस करके आ जी वायर है रेड कलर की, ये अलॉय की क्यों है, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज़्यादा होने करके इस 1 मीटर लॉन्ग वायर की ही सफिशेंट रेजिस्टेंस होएगी और दूसरा यदि टेंपरेचर कॉफिशेंट ऑफ रेजिस्टिविटी जीरो होने का मतलब है कि जदों ये वायर हीटेड अप होएगी ड्यू टू द पासेज ऑफ करंट, यदि रेजिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेगी, उहदे च फर्क नहीं पैना ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ द एक्सपेरीमेंट। जब तक एक्सपेरीमेंट हो रहा तो यदि रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी, क्योंकि ये कादी बनी हुई है, अलॉय की बनी हुई है, कॉन्स्टेंटन और मैंगनीज की। तो हुण बेटा असी की करते हैं कि ये जिहड़ा मीटर ब्रिज है इनू समझण दे लई असी व्हीटस्टोन ब्रिज वाला सर्किट ड्रॉ करते हैं। हुण व्हीटस्टोन ब्रिज का जिहड़ा सर्किट है ना बेटा, इधर देखो, तो व्हीटस्टोन ब्रिज का सर्किट है लाइक दिस। A B C D, गैल्वेनोमीटर आ गया बेटा और आ गई बैटरी ऑफ EMF E। इस रेजिस्टेंस को ਅਸੀਂ अगर P बोलते हैं, Q है, R है, S है ना, तो ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, क्योंकि ये जस्ट S है, R है, P है, Q भी लिख सकते हैं, वो तो जस्ट नाम ही है ना रेजिस्टेंसेस के। और थानू एक गल पता वा ऑलरेडी नोन है कि जदों ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होएगा तो उस वक्त C और D टर्मिनल्स का पोटेंशियल बराबर हो करके गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा और उस वक्त S और Q का प्रोडक्ट के P और R का प्रोडक्ट बराबर आएगा। तो हम देखो बेटा, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट है। हुण ये जो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट है, ये बेसिकली मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्योंकि प्रिंसिपल है मीटर ब्रिज का, तो मीटर ब्रिज दे विच असीं की करते हैं बेटा, क्योंकि तुहानूं मैं दस्सिया कि अगर मैनूं कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ मीटर ब्रिज, तो मीटर ब्रिज की हेल्प के नाल असीं अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं बेसिकली। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ भी रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है अननोन रेजिस्टेंस, तो अगर मान लो ਆਪਾਂ उस रेजिस्टेंस ਨੂੰ राइट गैप च जोड़ देते हैं, ਇੱਥੇ राइट गैप च, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ नॉन रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, S नॉन रेजिस्टेंस है और R अननोन रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आप कनेक्ट कर देते हैं, दो गैप है ना, एक गैप च नॉन रेजिस्टेंस लगाती, एक च अननोन लगाती। अननोन रेजिस्टेंस में राइट च लगाती, नॉन लेफ्ट च लगाती। उस तो बाद बेटा ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, देखो कि आ जो है एक कॉपर स्ट्रिप्स है, कॉपर स्ट्रिप्स का मतलब की है, मेटल दियां बनिया हुई, मेटल की रेजिस्टिविटी वेरी लो होती है। दूसरी गल, क्योंकि ये कॉपर स्ट्रिप्स वाइड है, चौड़ियां वा, तो इन्हां दी रेजिस्टेंस होर भी घट होएगी। मतलब ये जिहड़ियां कॉपर स्ट्रिप्स है ना,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰਸ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਣਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਪਰ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਅਸਿਊਮ ਕਰਨੀਆਂ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਡਥ ਵਾਈਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਘੱਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੀਆਂ। तो जिस कारण करके आ बेटा ये पॉइंट है, आ वाला पॉइंट और आ पॉइंट दोनों का पोटेंशियल सेम होएगा। तो आ पॉइंट ये है, आ वाला पॉइंट, और इस पॉइंट को बी बोल देना। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है क्योंकि इक्वल स्ट्रिप पे है। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, और आ ਜਿਹੜੇ तीन पॉइंट्स है ये भी सिंगल स्ट्रिप पे है, तो इन्हां तीनों का पोटेंशियल सेम होएगा। और आ ਜਿਹੜੇ तीन पॉइंट्स है क्योंकि तीनों सेम पॉइंट्स है तो इनको ਆਪਾਂ ਕਹਿ देना सी पॉइंट। तो आ सी पॉइंट है ਸਾਡੇ ਲਈ, आ ए है, आ बी है। ਹੁਣ बेटा ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ए और B ਚ ਅਸੀਂ ਸੈੱਲ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, तो ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ सेल लगा देते हैं, ਇਹਦਾ ईएमएफ है E, तो इस सेल करके सर्किट च करंट फ्लो करेगा। अच्छा, ਹੁਣ गैल्वेनोमीटर जो है ना, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ थोड़ा ਜਿਹਾ समझो। तो एक वायर गैल्वेनोमीटर ਨਾਲ कनेक्ट करती, गैल्वेनोमीटर ਦਾ ਜਿਹੜਾ दूसरा टर्मिनल है ਉਹ ਇੱਕ लॉन्गर वायर ਦੇ ਨਾਲ लगा के, लॉन्गर वायर ਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਰੋ है ना J ਲਿਖਿਆ, J ਇੱਕ ਆਪਰੇਟਸ ਆਂਦਾ बेटा ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੌਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੌਕੀ, ਜੌਕੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਟੈਕਟਸ ਮੇਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟਸ ਮੇਕ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਪਿਨ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੌਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਬਸ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੌਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਿਬ है ना, तो आ जड़ा निब है ये सारी कादी बनी हुई है, ऊपरों लैके अंदर तक मैटल दी बनी है, कंडक्टिंग वायर दी, और इस साइड ते वायर नु कनेक्ट करन दा कनेक्शन बनया होया। तो मतलब जस्ट लाइक दिस वन जॉकी एक अपरेटस है बेटा। हुण वो जड़ा जॉकी अपरेटस है ओनू असी पकड़ लेना हाथ च, हाथ च पकड़ लिया। तो आ जी वायर है ये गैल्वेनोमीटर नाल कनेक्टेड है ना, ये पीछे लगी हुई है, और आ जी की है इनू जे बाहर कढ लांगे तो सर्किट ऑफ होएगा। ते एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करन तो पहला आ वाली की इंसर्ट कर दी जाएगी। तो इनू इंसर्ट करन दा मतलब सर्किट च करंट फ्लो होने लग पिया। तो जॉकी नू हाथ च पकड़ के असी पॉइंट ए नाल टच करांगे। जितना ही तुसी पॉइंट ए नाल जॉकी नू टच करोगे इदा है ना, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ +1 2 ਚ, ਉਹ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਈਪ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੈਲਵੇਨੋਮੀਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੀ 0 ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੈ। तो ਜਿਹੜੀ स्केल है ना गैल्वेनोमीटर की, नीडल कह लो, तो गैल्वेनोमीटर की जी स्केल है वो 0 0 सेंटर पे, मतलब कि जो गैल्वेनोमीटर च कोई करंट पास नहीं कर रहा, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा, तो वो नीडल सेंटर पे होएगी। और जब इस गैल्वेनोमीटर च करंट पास करेगा तो करंट पास होते जी नीडल है वो राइट नो या लेफ्ट नो डिफ्लेक्ट होएगी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मतलब एक साइड पे ही होएगी, या लेफ्ट नो हो सकती है या राइट नो भी हो सकती है। हुण बेटा मीटर ब्रिज के बारे आपां गल कर रहे हैं कि मीटर ब्रिज जो अपरेटस है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ नॉन रेजिस्टेंस भी जोड़ती, अननोन रेजिस्टेंस भी जोड़ती, बैटरी भी जोड़ती, दैन गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का एक एंड
ਪੁਆਇੰਟ C ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਡ ਵਾਇਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜੌਕੀ ਨਾਲ ਜੋੜਤਾ। ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਲਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੌਕੀ ਨੂੰ A ਟਰਮੀਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਐਂਡ ਆਫ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਫਟ ਐਂਡ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਵਾਇਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 1 ਮੀਟਰ ਲੌਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ A ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ, 1 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜੌਕੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ A ਨਾਲ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਡਿਫਲੈਕਟਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੌਕੀ ਨੂੰ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ B ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ। ਔਰ B ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਨੀਡਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ A ਤੇ ਟੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਲੈਫਟ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰੇਗੀ, मतलब पहले नालों उलट। जे मान लो गलवैनोमीटर दी नीडल A ते जॉकी नु टच करन ते पहला राइट नु डिफ्लेक्शन शो कर रही है, तो फिर B दे ऊपर टच करन ते वो लेफ्ट नु डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो ਇਹਦਾ मतलब की हो गया बेटा, कनेक्शंस बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब एक्सपेरिमेंट करन नु ਅਸੀਂ बिल्कुल तैयार हैं और ऑपरेटर्स भी पूरी तरह नाल फिट है एक्सपेरिमेंट नु परफॉर्म करन ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ A ਪੁਆਇੰਟ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਔਰ A ਤੋਂ A ਮਤਲਬ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ स्केल पे होना चाहिए। तुसी की नोट करोगे बेटा, जितना जितना जॉकी A तो B वाल शिफ्ट कर रहे हैं, आप स्लाइड करते जा रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके तुसी की नोट करोगे कि जॉकी एक पॉइंट पे वायर दे नाल टच कीता होया जॉकी जो है ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 0। मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨੀਡਲ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੌਕੀ ਨੂੰ ਸਲਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ D ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ D ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਨਲ और बैलेंस पॉइंट, नल और बैलेंस पॉइंट। तो ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ और D और A ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਰ ਸਕੇਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੰਨ ਲਓ A ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D ਤੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ, L। तो अगर A ਤੋਂ D तक ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ L है तो फिर D ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ B तक ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, तो अगर L सेंटीमीटर च है तो D तो लेके B तक का डिस्टेंस हो गया 100 माइनस L सेंटीमीटर, क्योंकि पूरी लेंथ 100 सेंटीमीटर है। तो अगर आ डिस्टेंस L सेंटीमीटर है तो आ कितना हो गया, 100 माइनस L सेंटीमीटर। अच्छा, और बेटा इनो और इनो कंपेयर करो, S S R R, तो A तो लेके D तक एक वायर है और कोई भी वायर जिहड़ी है वो लाइक ए रजिस्टर है और उस वायर की रेजिस्टेंस कटन का फार्मूला की है, जिस वायर की तुसी रेजिस्टेंस कटनी है वो है रेजिस्टिविटी लेंथ ओवर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ਇਹਦਾ मतलब A तो लेके D तक ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰ है, अगर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇਹਦੀ रेजिस्टेंस लिखो तो तुसी की लिखोगे,
सेम वायर है तो मटीरियल सेम होने का मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है प्लस शुरू च की दसिया सी कि ये वायर जिहड़ी है ना ये यूनीफॉर्म थिकनेस की यूनीफॉर्म थिकनेस का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो वो दोनों लिए सेम है बस लेंथ जिहड़ी है वो अलग अलग है ना एक एल है एक 100 माइनस एल है अच्छा हुण आ जिहड़ा फार्मूला है इहदे अकॉर्डिंगली जे आपां रेशो लईए तां P by Q की रेशो कितनी आ जाएगी L by 100 माइनस L ते सानू की चाहिए है रेशो Q by P दी तो 100 माइनस L by L तो ਇਹਦਾ मतलब मीटर ब्रिज की हेल्प ਦੇ ਨਾਲ जो अननोन रेजिस्टेंस R है ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 100 ਮਾਈਨਸ L by L ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਬ੍ਰਿਜ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ S ਕੀ ਸੀ बेटा नॉन रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम 5 ओम 10 ओम तो वो सानू पता हो और L एक्सपेरिमेंट के दौरान जिस जगह पे वायर के ऊपर जॉकी ਨੂੰ स्लाइड करते हुए बैलेंस पॉइंट आया नल पॉइंट का मतलब भी जदों वायर के नाल जॉकी टच किया तो गलवेनोमीटर की डिफ्लैक्शन 0 है तो वो पॉइंट D है नल पॉइंट और A तो लैके D तक की दूरी L वो असी मीटर स्केल के नाल नोट कर सकते हैं तो जदों असी L नोट कर लिया तो S भी पहला ही नोट किया होया एक्सपेरिमेंट शुरू करने तो पहला ही तो S और L की वैल्यू जे तुसी इस फार्मूला च पुट करोगे तो अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू थानू ऑटोमेटिकली पता लग जाएगी हुणे ऑटोमेटिकली नहीं पता लगी तो लगी फार्मूला की मेहनत की है इतना कुछ बट ये फार्मूला जिहड़ा वा तो व्हीटस्टोन बैलेंस्ड ब्रिज का फार्मूला सी उत्थों सारा तैयार किया तो इस तरीके नाल तुसी अननोन रेजिस्टेंस निकाल सकते हो तो इत्थे तक बेटा गल समझ आई है आर्यन पांजा आर्यन मीनिया आर्यन मीनिया चिराग Yes, sir. गुरलीन Yes, sir. हरमन लक्ष्या समरीत समरीत बेटा साउंड नहीं आ रही देखो भाई तो ये है बेटा रिगार्डिंग मीटर ब्रिज जो कि प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है और इनू मीटर ब्रिज इस करके बोलते हैं ताकि ਇਹਦਾ प्रिंसीपल तो व्हीटस्टोन ब्रिज ही है पर ये अंदर वायर ऑफ 1 मीटर लेंथ यूज करते हैं तो मीटर ब्रिज कह देते हैं और स्लाइड वायर ब्रिज इनू क्यों कह देते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट के दौरान असी जॉकी नू वायर के ऊपर स्लाइड करते हैं ना कॉन्टैक्ट बनाने लई तो इस करके इनू स्लाइड वायर ब्रिज भी बोल दिता जाता और जदों बेटा असी गल करते हैं मीटर ब्रिज की तो ये बेस्ड न्यूमेरिकल्स जिहड़े है जदों आपां उन्हां नूं ट्राई करना वा तां एक गल समझ जाओ कि तुसी नोट की कीता बेटा क्योंकि मीटर ब्रिज की चाहे वायर है A टू D पोर्शन वाली चाहे वायर है D टू B पोर्शन वाली दोनों का मटीरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी सेम है दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਵਾयर A ਤੋਂ D तक है D की है नल पॉइंट बैलेंस पॉइंट तो ਜਿਹੜੀ ਵਾयर A ਤੋਂ D तक है ਉਹਦੀ रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ है क्योंकि एरिया ਤੇ रेजिस्टिविटी दोनों ਲਈ सेम है ना दोनों पोर्शंस ਲਈ
L ਤੇ L ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ P ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ L ਹੈ ਔਰ ਆਹ ਵਾਲੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ Q 100 L ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸਡ ਵੀਟਸਟੋਨ ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ S ਨੂੰ 100 L ਔਰ L ਨੂੰ R ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕਲਸ ट्राई करने हैं। तो लिखो बेटा न्यूमेरिकल्स लिखो लिखो when two resistances are in the when two resistances are in the two gaps of a meter bridge, the balance point was found to be 1/3 meter from the zero end. Balance point was found to be 1/3 meter from the zero end. तो देखो आ गया बैलेंस पॉइंट है, नल पॉइंट है, तो ए जीरो पॉइंट कहते हैं बेटा, जीरो पॉइंट भी कह देते हैं, लेफ्ट एंड भी कह देते हैं, लेफ्ट एंड और जीरो पॉइंट। when a 6 ohm coil is connected, when a 6 ohm coil is connected in series with the smaller of the two resistances, in series with the smaller of the two resistances, the balance point is shifted, the balance point is shifted to 2/3 meter from the same end. Find the resistance of the two wires. Yeah, find the two unknown resistances. देखो भाई सब तो पहला काम की करना बेटा, तुसी इदा करो क्योंकि टाइम हो रहा बेटा, मीटिंग नू एंड करके रीजॉइन कर लियो है ना, फिर दोबारा आप करते हैं कंटिन्यूएशन च गल।